हर आदमी को दो महिलाएं चाहिए। एक शांति से घर संभालने वाली और दूसरी एक रोमांचकारी नायिका। पहली बार आप प्यार के लिए शादी करते हैं, दूसरी बार पैसे के लिए और तीसरी साथी के लिए। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। साइकोलॉजी के अध्ययन के अनुसार जो पुरुष पिता बनने में रुचि नहीं रखते हैं वो बड़े स्तनों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। मुझे एक ऐसी महिला की जरूरत है जो मुझे अपने अलावा किसी और के बारे में सोचने में मदद कर सके। जो महिलाएं संभोग के वक्त ज्यादा चिल्लाती है तो समझ जाए कि वह फेक ऑर्गेज़्म की आवाज निकाल रही है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आपको लगे कि वह भरपूर आनंद ले रही है और आप उन्हें ज्यादा तकलीफ ना दें। जीतने वाले के दोस्त बहुत होते हैं लेकिन हारने वाले के पास अच्छे दोस्त होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिस स्त्री के दोनों स्तन छोटे होते हैं वह स्त्री अन्य स्त्रियों की तुलना में ज्यादा कामुक और सेक्स नुमा नहीं होती है। प्यार सेक्स की इच्छा से बहुत अधिक होता है। यह उन अक्सर लोगों के अकेलापन से बचने का मुख्य साधन है जो अपने जीवन के बड़े हिस्से में उब रहे होते हैं। याद रखें, आपकी परछाई के अलावा कोई भी आपका सच्चा साथी नहीं है। वह महिला जो साड़ी पहनती है लेकिन साड़ी को नाभि से नीचे बांधती है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। दो तरह की औरतें होती हैं, एक जो दुनिया में ताकत चाहती है और दूसरी जो बिस्तर में ताकत चाहती हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। अगर कोई पुरुष संभोग के समय औरत के निचले हिस्से को हल्के हाथों से सहलाता है तो उसे उत्तेजना और सुकून मिलता है। जो इंसान बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचता है उसको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं चाहता मेहनत करना, मगर यह जिम्मेदारियां सब करवा देती हैं। दुनिया की 70% महिलाएं और 90% पुरुष समय समय पर हस्तमैथुन करते रहते हैं। आप जितने ज्यादा ठंडे कमरे में सोएंगे रात को उतना ही डरावना सपना आने का चांस बढ़ जाएगा। प्रकृति ने संसार में लिंग और योनि की रचना ऐसे किया है कि छोटे से छोटे लिंग में योनि के हर कोने को टच करने की क्षमता होती है और छोटा लिंग भी किसी स्त्री को पूर्ण संतुष्ट कर सकता है। संभोग के समय स्त्री की योनि को चूसने और चाटने से स्त्रियों में उत्तेजना 10 गुना तक बढ़ी जाती है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती है, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता है। अगर एक मर्द एक स्त्री को बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट करता है सेक्स के दौरान, तो समझ लेना चाहे उनमें कितनी भी लड़ाई हो, वह स्त्री हमेशा उस मर्द के पास वापस जरूर आएगी। जब कोई औरत आपके सामने अपने कपड़े उतरती है तो याद रखिए वह स्त्री अपनी आदर सत्कार उतार देती है। यदि कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज्यादा बात करता है तो इसका मतलब है वो उस इंसान से प्रभावित है। अगर एक औरत अपने मर्द की आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर रही तो समझ लें कि वह औरत या तो उस मर्द को धोखा दे रही है या फिर बहुत जल्दी उसको धोखा देगी। अगर किसी पुरुष का लिंग छोटा है और उसको सेक्स करने में परेशानी हो रही है तो उसको कुर्सी पर बैठकर और अपनी औरत को अपने ऊपर बिठाकर सेक्स करना चाहिए। इससे वह उस स्त्री को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएगा। दुनिया में 85% लोग सोने से पहले वो सब सोचते हैं जो वो अपने जीवन में करना चाहते हैं। अगर आप सेक्स के बारे में खुलकर बात करते हुए अपनी आवश्यकताओं को समझाते हैं तो यह आपके संबंधों को बेहतर बनाता है। एक मर्द की खूबसूरती उसकी जेब होती है। अगर उस मर्द की जेब नोटों से भरी हुई है तो समझ लो कि वह औरतों के लिए सबसे खूबसूरत मर्द है। जिस पुरुष के पास बहुत पैसा है उसको स्त्री और सेक्स की कभी कमी नहीं होती। जो स्त्रियां स्वभाव से नाजुक होती हैं और गोटे वर्ण की होती हैं वह संभोग क्रिया को बहुत अधिक पसंद करने वाली होती हैं और देर तक संभोग करना उनको पसंद होता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो इच्छाओं का त्याग कर दो, क्योंकि इच्छाएं ही आपके हर दुख का कारण है। एक पुरुष को अपनी जिंदगी में पैसा कमाने को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज माननी चाहिए, क्योंकि जब उसके पास पैसा होगा तो उसके पास सेक्स की कभी कमी नहीं होगी। लक्ष्य के बारे में
सबसे जरूरी चीज है कि वह होना चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। पहली बार सेक्स करने के दौरान लड़के से ज्यादा लड़की घबराई हुई होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। साइकोलॉजी कहता है कि आप तब तक किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं जब तक वो घटना आपके साथ नहीं घट जाती। एक औरत का रोना स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई मर्द रोता है तो वह औरत से 10 गुना ज्यादा तकलीफ में होता है। मनोविज्ञान कहता है औसतन एक इंसान अपनी 50 साल की उम्र तक 2000 से 3000 बार तक सेक्स कर लेता है। साइकोलॉजी के अनुसार अट्रैक्शन वाला प्यार ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने टिक पाता है। वह जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी समाप्त भी हो जाता है। सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, लेकिन जिनकी नजर आसमान पर हो उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम जिससे प्यार करते हैं अगर उससे संबंधित किसी वस्तु को देखें तो हम उसके ख्यालों में खो जाते हैं और हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता। साइकोलॉजी के अनुसार जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम दूसरों से अधिक खुद के व्यक्तित्व और आदतों के बारे में सोचने लगते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हम किसी इंसान से सिर्फ 3 महीने तक की अट्रैक्ट होते हैं। अगर इसके बाद भी वो इंसान हमारे दिमाग में है तो वह हमारा सच्चा प्यार होता है। साइकोलॉजी के अनुसार आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़कियों को गंदी बातें करना उतना ही अच्छा लगता है जितना कि लड़कों को लगता है। हाथों से एक को जीता जा सकता है और दिमाग से हजारों को जीता जा सकता है। महिलाओं ने सच्ची समानता हासिल की होगी जब पुरुष उनके साथ अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी साझा करेंगे। लालच इंसान को गरीब रखता है। इस दुनिया की कोई भी चीज उन्हें अमीर नहीं बना सकती। एक मूर्ख व्यक्ति इतने ज्यादा प्रश्न कर सकता है जिसका जवाब 10 झानी भी नहीं दे सकते। अमीर वह है जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। किस्मत वाला वो है जिसका शरीर सही सलामत है। ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई भी खजाना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा सोता है तो वो ज्यादा उदास रहता है। सोने से पहले जिस आखिरी व्यक्ति का ख्याल आपके मन में आता है वो आपकी खुशी या दुख का कारण होता। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं।